जो सड़क 2 महीने में उधड़ गई, जो काम आज हुआ अगले दिन खराब हो गया, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? गलियां टूटी पड़ी हैं, कहीं निकलने की जगह नहीं है लोगों के लिए, वो अपनी मस्ती में मस्त हो रहा है, उसे सिर्फ खाना है बस और उसके अलावा कोई काम नहीं करना है। विधायक अपने कार्यकाल में 700 मीटर की सड़क नहीं दे सकता। क्या केजरीवाल जी अपने भ्रष्टाचारी विधायक पर कब मुंह खोलेंगे? कब उसके बारे में बताएंगे कि जो भ्रष्टाचारी विधायक है हाजी यूनुस, उस पर कार्रवाई अरविंद केजरीवाल जी कब करेंगे? हमारा विधायक स्कूलों में कमीशन खोरी करता है, सड़कों में कमीशन खोरी करता है, राशन की दुकानों में कमीशन खोरी करता है। ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें हाजी यूनुस कमीशन खोरी ना करता हो। आप ये लगा लीजिए सीवर के नाम पे घोटाला कर रहा है, मिट्टी लगाई जा रही है, सड़कों के नाम पे सर गड्ढे देखिए, 6 चरण में सड़क नहीं बना पाई। पूरे विरोध को दर्ज करने के लिए मेरे साथ हैं यशपाल राणा जी। और एक मैं बात कर लेता हूँ, बिरयानी खिलाओ, लगातार मैंने आप नारे सुने। देखिए ये हमारी आवाज़ नहीं है, जनता की आवाज़ है। और देखिए हम सब लोग पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हुआ करते थे, लेकिन जिस तरह से विधायक ने गंदगी मचा रखी है हमारे वार्ड के अंदर, हमारी विधानसभा के अंदर, हम बहुत दुखी हैं मन से। इसी वजह से आज हम ना तो आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं, ना हम विधायक के साथ खड़े हैं, क्योंकि विधायक हाजी यूनुस की वजह से पूरी पार्टी की इमेज खराब हुई, हमारी इमेज खराब हुई, लोगों का हमारे प्रति विश्वास खत्म हो चुका है। और आज हम ऐसे विधायक के लिए बोलते हैं कि पार्टी को ऐसे विधायक को निष्कासित कर देना चाहिए। आज टूटी हुई गलियाँ, टूटी हुई सड़कें हमें देखनी पड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी होने के बावजूद हम लोग 10 साल से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें बदले में क्या मिला? हमें मिला सिर्फ धोखा। आम आदमी पार्टी ने जनता के साथ धोखा किया, आम आदमी पार्टी ने कार्यकर्ता के साथ धोखा किया, और आम आदमी पार्टी को इसका हर्जाना जल्दी भरना पड़ेगा। हाजी यूनुस बहुत बुरी तरह से हार रहा है। और मैंने लगातार देखा है कि इस तरह के प्रदर्शन किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब रखते हैं, क्योंकि जनता मैंने इतनी जागरूक अभी नहीं देखी है। तो और मैंने आपको भी सबसे ज़्यादा नारे लगाते हुए देखा, तो ऐसा तो नहीं है कि ये पार्टी करवा रही हो कोई? सर देखिए कोई पार्टी नहीं करवाती, ठीक है। और रही बात करवाने की, तो देखो हम किसी के गुलाम नहीं है, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो हमें गुलाम बना सके। पार्टी कोई बुरी नहीं होती है, बुरे होते हैं पार्टी के अंदर लोग। और आम आदमी पार्टी में आज से 5-6 साल 7 साल पहले जो पार्टी थी वो पार्टी नहीं है। अब ये उसी भ्रष्टाचार के रास्ते पे चल चुकी है जहां कभी कांग्रेस हुआ करती थी। तो हम किसी के दबाव में नहीं है, हम आज सिर्फ दुखी हैं, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के हाथों और हाजी यूनुस के हाथों। हाजी यूनुस जिम्मेदार है इन सब बातों का। आज जो भी हम कर रहे हैं, आप ठगे तो आप क्या, जनता पूरी ठगी गई है आपके हिसाब से? हम जनता के ही प्रतिनिधि रहे हैं सर, जनता के लिए ये आवाज़ उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। हम जनता की आवाज़ बन के आए हैं, हम किसी पार्टी की आवाज़ नहीं है। नहीं, कहीं ना कहीं ये भी आज बात सामने आ रही है कि जो भ्रष्टाचार हुआ जी, जिसमें वो हिस्सेदारी बटी जी, और हिस्सेदारी बंटने के बाद जिम्मेदारी खत्म हुई, उस हिस्सेदारी में आपकी हिस्सेदारी नहीं पहुंची, तो ये विरोध प्रदर्शन लगातार आप लोग कर रहे हैं। भाई साहब यही होता है, जो बोले वही कुंडा खोले, सीधी सी बात है। आज भ्रष्टाचारी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो आज हम बीजेपी के हैं, आज हम कांग्रेस के हैं, आज हम बसपा के हैं, आज हम फलाना ठिकाना पार्टी के हैं। सच ये है कि तुम चोर हो, तुम चोरी करने लगे हो, तो तुम्हें हम चोरी करने के लिए रोक रहे हैं। नहीं, तो चोरी करने का जो रोकने का एक संवैधानिक तरीका भी है। आपने कोई इसके खिलाफ कंप्लेंट या कोई कोर्ट में जाने? हमने इसके खिलाफ कंप्लेंट की थी, पार्टी के आला अधिकारियों को भी कंप्लेंट की थी, हमने गोपाल राय जी को भी कंप्लेंट की थी, हमने ये तो देखिए कोई भी आदमी अपने आदमी को तो गलत कहेगा नहीं। मैं संवैधानिक तौर पर कह रहा हूँ, क्या थाने में कंप्लेंट हुई? क्या भ्रष्टाचार कोई सबूत आपके पास है? सर मैं बताता हूँ, थाने में कंप्लेंट करने के लिए हम आम आदमी हैं, हम कोई इनकी तरह रईस लोग नहीं है जैसा आज करोड़ों में अरबों में खेल रहे हैं। हम आम आदमी साधारण आदमी हैं, हम जनता की आवाज़ आप जैसे भाइयों के माध्यम से उठा सकते हैं। गली मोहल्ले में इस तरह से जो मैं आपके साथ हूँ, लगातार इसकी रोड की कवरेज दे रहा हूँ, लगातार यहाँ भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका तरीका केवल रोड पर तरीका। हमने एलजी साहब को शिकायत दी है इसके लिखित में, तो मैं जानना चाह रहा हूं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के हम शिकायत देकर आए थे हाजी यूनुस के भ्रष्टाचार को लेकर। और हमने शिकायत जो है एसीबी में भी हमने कंप्लेंट दी है, लिखित में हम कंप्लेंट देकर आए थे। हमारे जो वार्ड अध्यक्ष थे आम आदमी पार्टी के उधम सिंह जी, भाई उधम सिंह जी और मैं स्वयं, हम जाके एलजी साहब को भी शिकायत देकर आए हैं। पार्टी के जो भ्रष्टाचार चल रहे हैं, जो हो रहे हैं, उनके दस्तावेज भी दिए हमने, सबूत भी दिए हैं, लेकिन हर टाइम में समय लगता है। आप देख ही रहे हैं, एक एक करके लोग जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। सत्येंद्र जैन जेल है, अभी मनीष सिसोदिया जी की बारी है, अभी गोपाल राय जी की बारी आएगी, अभी कैलाश गहलोत की बारी आएगी, फिर बाद में जो इनका जो सबसे बड़ा जो रावण है अरविंद केजरीवाल, फिर लास्ट में उसको भी जाना होगा। तो सर ये ना, ये गरीब आदमी की जो हाय है,
ये जो एक ईमानदार कार्यकर्ता की जो है सर, इनको ले डूबेगी। वो 10 साल हमने इनको दिए, अब 10 साल हम इनको इनकी औकात दिखाने के लिए, इनको सच्चाई दिखाने के लिए, इनके भ्रष्टाचार को उजागर एक आरोप और आया कि आप अपनी कहीं ना कहीं राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश करें। आपको पता है कि यहाँ पे आम आदमी का सुपड़ा साफ है और आपको ये भी पता है कि यहाँ पे राजनीतिक जमीन बहुत अच्छी है, तो एक बार बना ली जाए। सर देखिए, अगर मैं राजनीति की बात करूँ तो आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जहाँ चमचागिरी करो दबा के और टिकट ले लो। तो सर चमचागिरी तो हमसे होगी नहीं, हमसे तो चाहिए जनता का काम। हम जनता के काम के लिए आए थे, हमें फर्क नहीं पड़ता आम आदमी और साफ आदमी से कोई भी, ठीक है जी। जो जनता के कार्य करेगा वही हमारा नेता होगा। हम खुले तौर पे बोल रहा हूँ सर मैं कि जो भी यहाँ निगम पार्षद होगा या विधायक होगा ना, आने वाले समय में जो काम करेगा वो आपसे जरूर पूछ लेगा, वो आपसे जरूर पूछेगा और आपसे संपर्क में जरूर करेगा और आपको उसको पता है कि सबसे अच्छी जमीन आपने तलाश ली है। सर कोई जमीन नहीं है सर, ये सब जनता का रुख है, ये जनता है सर, ये सब लोग ये आक्रोशित हैं, सब भरे हुए हैं। आप एक एक करके सबसे पूछिए, सब भर चुके हैं सर। जनता त्राहिमाम कर रही है इस विधानसभा के अंदर। हाजी यूनुस किसी भी चीज़ में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहा है, सब में करप्शन है। आप ये लगा लीजिए, सीवर के नाम पे घोटाला कर रहा है, मिट्टी लगाई जा रही है। सड़कों के नाम पे सर गड्ढे देखिए, 6 चरण में सड़क नहीं बना पाए हाजी यूनुस जी। तो सर मैं तो थक गया हूँ और जनता भी थक चुकी है। ऐसे विधायक से थक जाएंगे तो फिर लगातार फिर किससे थक गए मीन्स मतलब ये नहीं कि पार्टी का अगर आप कह रहे हैं राजनीति, तो हमें राजनीति करनी नहीं है सर। ऐसी राजनीति नहीं चाहिए सर जो देश के लिए कलंक हो। लगातार मैंने देखा कि आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार पोल खोल की बात कर रहे हैं। मैं कारण नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि जनता आक्रोशित है, दिख रहा है। आप भी लगातार अपने नारे लगा रहे हैं, दिख रहा है। कारण क्या है इसका? मैं क्योंकि आप खुद एक कार्यकर्ता रहे और एक मजबूत कार्यकर्ता रहे। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि आम आदमी पार्टी का जब आंदोलन से आम आदमी पार्टी का निर्माण हुआ, तो आम आदमी पार्टी जब बनी, अन्ना जी इसके खिलाफ थे कि भाई पार्टी ना बनाई जाए, लेकिन जितने भी पार्टी के और आंदोलनकारी थे सभी का मत था कि पार्टी बनाई जाए। हम लोगों ने जब पार्टी बनाई तो एक वादा किया जनता से कि हमें एक राजनीतिक ईमानदार विकल्प हम दिल्ली की जनता को देंगे। इसमें जो भी लोग आएंगे वो ईमानदार लोग होंगे, इसमें जो भी लोग आएंगे पढ़े लिखे लोग होंगे, इसमें जो भी लोग काम करेगा जनता से पूछ के काम करेगा। जन लोकपाल कानून बनाया जाएगा जिसको लेकर पार्टी का निर्माण हुआ, पार्टी की स्थापना हुई। लेकिन धीरे 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 पार्टी सब चीज़ों से हटती चली गई। आज आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक हैं, हमारे 62 MLA हैं, जिसमें 40% MLA पर क्रिमिनल चार्जेस हैं। कोई फिरौती में है, कोई अपहरण में, कोई मर्डर में, कोई महिलाओं से अभद्रता में। किस राजनीतिक पार्टी में अपराधी लोग नहीं है? सारी देश की ये देश का दुर्भाग्य है और चुनते भी आप ही लोग हो। आप ही लोग उनका प्रचार करते हो, आप ही लोग उनका प्रसार करते हो और जब वो सत्ता पे काबिज हो जाते हो तो आप ही लोग बोलते हो कि वो अपराधी। आप मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। पहले मैं आपको बता दूं कि इस पार्टी का निर्माण ही किस लिए हुआ था। इस पार्टी का निर्माण ये हुआ था कि इसमें ईमानदार लोग आएंगे। किसी भी करप्ट, किसी भी क्रिमिनल बैकग्राउंड के व्यक्ति को आम आदमी पार्टी में जगह नहीं दी जाएगी। ये शुरुआती मैं आपको बता रहा हूँ जब आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी। आ रहे थे आपने विरोध किया था। हाँ, लेकिन जब पार्टी में अब हमारा MLA है, उस पर 8 मुकदमे हैं। आप बगल के गोकुलपुरी विधायक में चले जाओ, गोकुलपुरी जब विधानसभा में तो 12 जेल में भी रह गए हैं और 12 मुकदमे हैं। आप किसी भी पार्टी में, आम आदमी पार्टी के अंदर 40% क्रिमिनल, मतलब क्रिमिनल चार्जेस इन्वॉल्व है सर। सभी वो तो कहते हैं ना चार्जेस ही तो है। अभी मुस्लिम केवल उनके ऊपर आरोप लगा है, कोई सजा तो मिली नहीं। पता है सतेंद्र जैन जी जेल में है। अब वो 2 महीने भी वो कह रहे हैं कि झूठा है, वो तो कुछ ही बोलेंगे। अब हमारा विधायक आप देखिए, चलो ठीक है सारे विधायक ईमानदार हैं। हमारा विधायक हाजी यूनुस ये सड़क बनाई थी अप्रैल में, अब देख लो सड़क की हालत क्या हो रही है। नहीं लगातार ये तो दिख रहा है। फिर भी एक विधायक अपने कार्यकाल में 700 मीटर की सड़क नहीं दे सकता। आप सोचिए क्या विधायक करप्शन नहीं कर रहा? क्या एक सड़क 2 महीने 4 महीने चलती है? ये आप भी जानते हैं। अगर कोई भी सड़क 2 महीने में टूट जाती है, खराब हो जाती है, तो क्या उसमें भ्रष्टाचार नहीं है? ये सारे मुद्दों को लेकर हम अरविंद केजरीवाल के पास गए, उनके पास हमने फाइल दी और दस्तावेज दिए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इस पूरे मामले पर मैं जांच कराऊंगा, लेकिन आज तक कोई भी जांच नहीं हुई। क्या केजरीवाल जी अपने भ्रष्टाचारी विधायक पर कब मुंह खोलेंगे? कब उसके बारे में बताएंगे? हम जानना चाहते हैं कि तो आप बताएंगे मुझे, क्योंकि आप कार्यकर्ता हैं। ये सवाल तो मैं आपसे करूंगा और ये सवाल मेरा आपसे बनता है कि कब करेंगे केजरीवाल साहब उनके ऊपर कार्रवाई। मैं भी आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि जो भ्रष्टाचारी विधायक है हाजी यूनुस, उस पर कार्रवाई अरविंद केजरीवाल जी कब करेंगे? क्योंकि हमारा विधायक
हमारा विधायक स्कूलों में कमीशन खोरी करता है, सड़कों में कमीशन खोरी करता है, राशन की दुकानों में कमीशन खोरी करता है। ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें हाजी यूनिस कमीशन खोरी ना करता हो। आखिर ये हम जो जनता है, जिसको काम करने का वादा किया था, गलियां बनाने के लिए बात किया, साफ पानी देने का वादा किया था, स्कूल देने का वादा किया था, मोहल्ला क्लिनिक देने का वादा किया था, आखिर वो वादों पर काम कब होगा? पहले क्या था कि अगर कोई विधायक काम नहीं कर रहा तो एक पार्टी में एक जनलोकपाल इन्होंने बना रखा था कि कोई भी विधायक काम नहीं कर रहा तो वहां पे जो कि कंप्लेंट कर सकते हो। अरविंद केजरीवाल ने वो भी भंग कर दिया ना वो भी। अब आम आदमी कार्यकर्ता कहाँ जाए? हम कार्यकर्ता कहाँ जाए? आप थाने में शिकायत की, कोर्ट में जाना है, बनता है। आपके पास सबूत है, आपके पास सबूत है। हमारे पास सबूत है। सुनिए, अब मेरी बात सुन लीजिएगा। आपके पास सबूत है, आपके पास सारे सबूत अपने भ्रष्टाचार के आपने इकट्ठे कर रखे हैं। आपने वे सारे सबूत अभी मैंने आपके साथी ने बताया, एलजी साहब को दिए। आप इन सबूत के जरिए एक बार थाने में अपनी शिकायत दर्ज करके क्या कोर्ट का रुख नहीं कर सकते? देखिए, हमारे पास जो भी सबूत हैं उसमें जांच की आवश्यकता है। पुलिस जांच नहीं करेगी। उस डिपार्टमेंट का एक अलग से ग्रीवेंस होता है हर डिपार्टमेंट के अंदर, वो उसको इन्वेस्टिगेट करता है, उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करता है, उसके आधार पर एफआईआर दर्ज होती है। हमने मुख्यमंत्री से यही कहा कि जो सड़क में करप्शन हुआ, जो राशन में करप्शन हुआ, जो भी अन्य कार्यक्रम जो हो रहे हैं, काम चल रहे हैं विधानसभा के अंदर, उसमें दबकर भ्रष्टाचार हो रहा है। अब उन सभी मामलों की जांच क्यों नहीं कराते? ऐसा क्या है? जो मुख्यमंत्री जी बोलते थे कि आप कोई भी शिकायत मेरे पास लेकर आओ, मैं जांच कराऊंगा, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी खुद जांच कराने से पीछे हट रहे हैं। हमारे पास कमीशन खोरी के ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं, जिसमें कमीशन हाजी यूनिस कमीशन मांग रहा है ठेकेदार से कि भैया सीधी 10% चाहिए, मेरे को 15% चाहिए। और आपने वो सारे सबूत मीडिया के सामने लाए। आज तक मैंने किसी भी मीडिया पर वे सबूत चलते हुए नहीं देखे। नहीं, ये सवाल है, ये सवाल इसलिए जरूरी है कि क्या उन सबूतों को आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं? हमारी अपनी पार्टी है। नहीं, मैं आप कह रहा हूँ सबूत हमारी पार्टी में जो हम चाहते हैं कि जो भी हमारे पास सबूत हैं वो पर्याप्त हैं। एक आपने वो मीडिया के ऊपर क्यों नहीं, मीडिया को क्यों नहीं दिया अभी तक? देखिए, सोशल मीडिया पे कभी न्याय नहीं मिलता, उसके लिए जांच एजेंसी होती है, वो अपना काम करती है। आपको चलो आपको मैंने आज वो दे दी, आप चला दोगे, क्लिप चला दोगे, यही तो होगा। क्या हाजी यूनिस को जेल होगी? क्या उसको सजा होगी? उसके लिए कम से कम जिस तरीके से आज आप लोग प्लेटफॉर्म पर हम कवरेज दे रहे हैं और जनता के बीच में आ रहे हैं, तो कम से कम जो भ्रष्टाचार की बात आप केवल बात कर रहे हैं, वो जनता में पता लगेगा कि हाँ वहाँ पे ही भ्रष्टाचार है। जनता को पता है ना, जो सड़क 2 महीने में उधड़ गई, वो भ्रष्टाचार नहीं हो तो क्या है? आप बताएं, हाजी यूनिस जवाब दे, मुख्यमंत्री जी जवाब दें। जो सड़क 2 महीने में उधड़ गई, जो काम आज हुआ अगले दिन खराब हो गया, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? बताए विधायक, बताए वो एजेंसी जो ये काम कर रही है। चलिए, और जनता से पूछ लेते हैं, एक बार करके बात करते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। तरीके से जनता के पास जैसे कि उधम जी के पास सबूत है, पर्याप्त सबूत बताए जा रहे हैं कि जो विधायक है वो भ्रष्टाचारी है। बिल्कुल, ये तो वो सबूत पब्लिक डोमेन में आ नहीं रहे हैं, क्यों? देखिए, इसमें कुछ मीडिया की भी कमी है। नहीं, मीडिया कमी क्या है? मीडिया के पास तो कोई सबूत अभी तक पहुंचे ही नहीं, केवल बात पहुंची। लेकिन देखिए, मीडिया के पास सबूत ना पहुंचाने का भी एक रीजन है। अगर हम आपको सबूत देते हैं तो आप उसको किस लेवल तक पहुंचाते हैं, आप उसको किस, यदि आपको आज विश्वास हमारे ऊपर है, आप बुला के हमें कवरेज दे रहे हैं, तो आपको ये तो विश्वास होगा कि आपकी आवाज हम जनता तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, तो फिर आप इसीलिए ठीक है, आपको इसका प्रूफ भी दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये लोग, हम लोग पहले इनसे जुड़े, पूरा समाज हमारा जुड़ा कि ये लोग इनके ऊपर विश्वास किया, लेकिन ये लोग बिल्कुल हाजी यूनिस जी पद भ्रष्ट होते जा रहे हैं। जिस प्रकार ये पद की गरिमा बिगाड़ रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये बात करना चाह रहा हूँ कि जो सबूत इकट्ठे हैं और जिसमें साफ तौर पर यह बात क्लियर है कि हाजी यूनिस भ्रष्टाचारी है, कमीशन खोर है, रिश्वत खोर है और उसने लगातार भ्रष्टाचार किया, और वो सारे सबूत पब्लिक डोमेन में नहीं आ रहे, बस केवल बात आ रही है, विरोध दर्ज जरूर हो रहा है। उसका जवाब मैं देता हूँ आपको। हम पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, पार्टी के कार्यकर्ता अभी भी आपको ये लग रहा है कि आप रहेंगे? आप सुनो, पहले पूरी बात सुनिए। हमारा मोटिव ये था कि हम अपने विधायक को, अपने मुख्यमंत्री जी को इस चीज से अवगत करा रहे हैं। हम पार्टी की वो नहीं चाहते कि पब्लिक में आके इसकी बदनामी हो। हम कार्यकर्ता हैं पार्टी के। आपको हमारी देखिए, ये बात मुझे, यही बात मैंने उनसे सुनी, यही बात मैं इनसे सुन रहा हूँ। विधायक कमीशन खोर है, चोर है, भ्रष्टाचारी है, अपराधी है,
सब कुछ वो कर रहा है, लेकिन साहब दिल देखिए अभी भी कार्यकर्ता का, ये अभी भी कहते हैं कि पार्टी की बदनामी ना हो जाए। मैं कैसे मान लूं और कैसे कह दूं इस बात को कि जनता से सरोकार है, जनता से सरोकार है, तो साहब अब तो पार्टी का प्यार छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल जी, और अगर ये यही पार्टी हालात का रहेंगे तो छोड़ना पड़ेगा। तो कब तक? मुझे काफी लंबा समय हो गया इस बात को जानने में के लिए कि साहब वो सबूत, वो पिटारा कब खुलेगा और कब वो पिटारा जनता के सामने आएगा? बहुत जल्द आएगा। हमारे क्षेत्र अरे की साहब, जितनी जनता है- केजरीवाल साहब भी, आप भी उसी राह पे चल रहे हैं ना, कि इतना मोटा मट्ठल बनाकर कि जी शीला दीक्षित चोर है, शीला दीक्षित चोर है, शीला दीक्षित चोर है। भाई चोर है तो जेल कब जाएगी? गई नहीं। ना जी, यही देखो तो हमारी केजरीवाल करते थे। केजरीवाल जी क्या करते थे क्या नहीं करते थे, हम उनके सिपाही थे और हमारे को जो चीजें दिख रही हैं, हमने जो जनता से जो हमने वादे किए थे, जनता हमारे घरों पे आती है, हम किसके पास जाएं? हम विधायक को बोलते हैं, वो सुनता नहीं है। गलियां टूटी पड़ी हैं, कहीं निकलने की जगह नहीं है लोगों के लिए, वो अपनी मस्ती में मस्त हो रहा है। उसे सिर्फ खाना है बस, और उसके अलावा कोई काम नहीं करना है। ये समस्या इसने पैदा कर दी है। इस पूरी विधानसभा में एक एक कार्यकर्ता परेशान है, लेकिन बात वही है कि कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है। अब हम बोलते हैं तो हम बीजेपी के हो गए, कांग्रेस के हो गए। भाई ये इनका एजेंडा चल रहा है शुरू से ही। चलिए, अब ये जनता का सरोकार था और ये बात बड़ा हमें भी लगती है कि कब वो पिटारा खुलेगा और कब जनता के सामने वो सबूत आएंगे और कब जनता को वह बात पता लगेगी कि हाँ, हाजी यूनुस ने भ्रष्टाचार की बात स्वीकारी है या हाजी यूनुस सच में भ्रष्टाचारी है। विरोध दर्ज करना जनता का कार्य है और जनता का अधिकार भी, और जनता इस बात को बखूबी निभा भी रही है। अब जिम्मेदारी उन कार्यकर्ताओं की है जो पोल खोल की राजनीति कर रहे हैं, और इस पोल खोल में जब तक मीडिया के सामने वो सबूत नहीं आएंगे तब तक किस तरीके से इस बात को हम स्वीकारें या ठोस तौर पर कह पाएं कि वाकई इस विधानसभा में भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या आपको मेरी यह कवरेज ठीक लगी या मेरे जो सवाल थे आप उससे सरोकार रखते हैं? तो कमेंट में अपनी राय दें। देश में केजरीवाल जी अपनी राजनीति का बखान कर रहे हैं, उस बखान के लिए जो भी लोग आपको लग रहा है कि यह कवरेज उसके लिए है तो उसको टैग कर शेयर जरूर करें। मैं अजय जैन, कैमरा पर्सन गुलशन के साथ, सच तक के लिए। जय हिंद।